गुजरात टाइटंस और आरसीबी के मैच के पहले जिस किसी से हमने पूछा कि भैया जीते कौन, लोग कहे ये सवाल है। मतलब ये सवाल है कि आप आरसीबी और जीटी की तुलना कर रहे हो। लेकिन गुरु क्रिकेट की यही कहानी है कि जब किसी को गुमान होता है कि वो क्रिकेट से बड़ा हो गया तो क्रिकेट उसे पटक देता है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। और यही हुआ गुजरात आरसीबी के मैच में। वो आरसीबी जो इस आईपीएल की सबसे पावरफुल टीमों में से एक है, जिसकी गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी किसी भी टीम को, इनफैक्ट किसी भी इंटरनेशनल टीम को घुटनों पर ला सकती है, उस आरसीबी को आज गुजरात टाइटंस ने घुटनों पर ला दिया, कमर तोड़ दी। हालत यह थी कि 8-9 नंबर पर वेंकटेश अय्यर लेकर भी 20 ओवर वो मैच नहीं खेल पाए, 155 पर सिमटे और गुजरात ने अपनी आधी अधूरी टूटी फूटी बैटिंग लाइनअप के सहारे भी 15.5 ओवर में मैच जीत लिया। गुजरात टाइटंस ने आरसीबी को 2026 आईपीएल में हरा दिया और ये जीत गुजरात टाइटंस को 10 अंकों तक ले जाती है। ये उम्मीद पैदा करती है कि अभी उनकी हार नहीं हुई, आगे कहानी है, वो आगे क्वालिफाई कर सकते हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि गुजरात टाइटंस पर बैटिंग है कहां पर, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और उसके बाद जॉस बटलर, बैटिंग खत्म। शाहरुख खान को मैं बचपन से देख रहा हूं, बचपन से वो 55 पहुंच गए, आज तक एक मैच नहीं जीता है। राहुल तेवतिया आज चले, लेकिन वो कितना चलते हैं वो आप सब जानते हो। और वॉशिंगटन सुंदर बेचारे ना बैटिंग के रह गए ना बॉलिंग के, लेकिन उसके बावजूद ये टीम जीत रही है और उसके लिए तारीफ शुभमन गिल की होनी चाहिए। कमाल है, मतलब 156 रन चाहिए थे और वो जानते थे कि अगर आईपीएल में आगे अच्छा करना है तो फिर नेट रन रेट अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 16 से 18 अंकों पर आखिर में लड़ाई जो है वो पॉइंट्स टेबल पर नेट रन रेट को लेकर आए। और शुभमन ने आज 350 के स्ट्राइक रेट से खेला। आमतौर पर शुभमन गिल के स्ट्राइक रेट को लेकर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, बट आज शुभमन ने जबरदस्त खेला। मतलब उनकी बैटिंग का असर देखो ये था कि जब शुभमन गिल आउट हुए तो विराट कोहली ने गेंद उठा के जो पटकी थी, वो बता रही थी कि बाबू पसीना जो है वो आज गिल ने किंग की टीम का उतारा है। और यही पाटीदार ने भी कहा कि शुभमन गिल की बल्लेबाजी का असर था कि जीटी ने आरसीबी प्रेशर डाल दिया। और किसको मारा? हेजलवुड को, बैक टू बैक। हेजलवुड का पहला ओवर जो है वो 24 रन गया, छक्का गया, फिर चौका गया, फिर चौका गया, फिर छक्का, फिर छक्का। मतलब वो कमाल की पारी थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शुभमन गिल ने अपना गेम जो है वो इंप्रूव करना शुरू किया और उन्होंने T20 फॉर्मेट में अपने आप को अपडेट करने की कोशिश की। दैट्स अ साइन ऑफ गुड प्लेयर। बहुत क्रिटिसाइज किया हमने गिल को, लेकिन जब अच्छा करे तो उनकी तारीफ करना भी बनता है और इस सीजन वो अच्छा कर रहे हैं। 27 गेंदों पर 39 रन पंजाब के सामने, 45 पे 70 डीसी के सामने, 40 पे 56 एलएसजी के सामने, देन 50 पे 86, 24 पे 32, 23 पे 33। आज इनिंग 23 से 18 पे 43। कैप्टन सामने से लीड कर रहे हैं, ऑरेंज कैप की रेस में वो लगातार बने हुए हैं और इस जीत ने, इस 2 पॉइंट ने उनके नेट रन रेट को पॉजिटिव में कर दिया। वरना मैं फिर कह रहा हूं कि मिडिल ऑर्डर तो नेहरा जी ने खरीदा ही नहीं। ऐसा लगा कि नेहरा जी बॉलर थे, सारा फोकस जो है बॉलर पे कर दिया। बॉलर इतने हैं कि 2-3 चोटिल भी हो जाए तो भी ये कवर कर लेंगे, लेकिन बैटिंग नहीं है और इसमें बैटिंग में इनको दुआओं करिश्मे की जरूरत होती है। आज करिश्मा हुआ राहुल तेवतिया की तरफ से। हालांकि तेवतिया साहब ने एक शॉट स्विच हिट मारा था, उस पे जीटी वालों कलेजा जो है मुंह तक आ गया था कि भैया गए 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 गए, लेकिन फिर जैसे तैसे वो बच गए और आखिर में अच्छा फिनिश की, 17 गेंद पर 27 रन। जमाने के बाद उन्होंने थोड़े बहुत रन बनाए हैं, जिसके लिए तारीफ होनी चाहिए। लेकिन शुभमन गिल ने आज बड़े रन बनाए। बटलर ने अच्छी पारी खेली, 19 गेंदों पर 39 रन की पारी और इन पारियों का असर था कि आज ये जीत हुई है। शुभमन गिल ने 3 छक्के लगाए, बटलर ने 4 छक्का लगाया, तेवतिया जो है वो चौकों से काम चलाए, साई सुदर्शन आज चले नहीं, जेसन होल्डर भी कमाल थे। मतलब ही इज ऑल्सो गुड। मैं पता नहीं क्यों सोच रहा था कि यार जेसन होल्डर क्यों नहीं खिला रहे गुजरात वाले। एक परफेक्ट ऑलराउंडर की जो उनको जरूरत थी वो होल्डर में है। 4 ओवर 2 विकेट 29 रन देकर 3 शानदार कैचेस। आज बैटिंग में बहुत रन नहीं बनाए हैं, 12 गेंदों पर 10 रन, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको होल्डर बैटिंग करते हुए दिखाई पड़ेंगे। होल्डर इन सबसे ज्यादा बेहतर बैट्समैन है और ये मुझे लगता है कि उनके लिए बेहतर बात है। हालांकि इस मैच में एक बवाल जबरदस्त रहा, वो था रजत पाटीदार के कैच का। जोसन होल्डर ने कैच पकड़ा था, मतलब वो गेंद गई थी ऐसे। अब अंपायर का लॉजिक था गेंद के नीचे हाथ है, लेकिन ये हाथ कितना भी मोड़ोगे आप, गेंद इसके नीचे तो रहेगी ना गुरु। तो जमीन पे अगर बॉल छू गई तो क्या वो आउट था या नॉट आउट था? मतलब विराट तो बिल्कुल नाराज हो गए थे। बड़े अरसे बाद आज विराट कोहली जो है वो बड़े नाराज होकर गुस्से में अंपायर के पास चीखते चिल्लाते आ रहे थे।
बहुत सारे लोगों ने कोट किया 33.2 लॉ को फेयर कैच के लिए, लेकिन कुछ लोग कहे कि भैया वो जो रूल है वो बाउंड्री कैचेस के लिए अप्लाई होता है। 33.3 जो है वो अगर बॉल टच कर जाती है फील्डर और हाथ में जमीन छू जाए तो फिर आउट होता है, नॉट आउट होता है। लेकिन अब इस गुड़ा गणित में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो जो होना था वो हो गया। अब आउट था नॉट आउट था, उससे क्या फर्क पड़ता है। अंपायर ने आउट दिया, आरसीबी उसको खामियाजा भुगती, जीटी को उसका फायदा हुआ और नतीजा ये रहा कि तीसरी हार जो है वो आरसीबी की सीजन में देखने को मिली। उन्हें आरआर ने हराया, एसआरएच ने हराया और आज के मैच में जीटी हराया। फिलहाल केवल पंजाब किंग है जिसने एक मैच हारा, बाकी सबने 3 या उससे ज्यादा मैच हारे हैं और ये आईपीएल की रेस को भी इंटरेस्टिंग कर रही है, क्योंकि टॉप 2 की रेस जो है वो इंटरेस्टिंग हो रही है। मतलब धीरे धीरे बहुत जबरदस्त हो रहा है। अगर सनराइजर्स अगला मैच जीतेगी तो वो आगे बढ़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कल मैंने अपने वीडियो में कहा था कि आईपीएल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है और इस बड़े टूर्नामेंट में अक्सर देखा जाता है कि एंड तक कौन पीक कर रहा है। हालांकि इस हार से मैं आरसीबी को साइन ऑफ नहीं कर रहा हूं, अभी भी मेरी नजर में आरसीबी जो है वो टॉप 2 में फिनिश करने वाली टीम है। मुझे ऐसा लगता है कि वो टॉप 2 में फिनिश करेगी और अगर आरसीबी को कोई रोकेगा तो वो एसआरएच होगी। नंबर 1 पर मैं पंजाब को रख के चल रहा हूं, 2 पर मैं आरसीबी को रख के चल रहा हूं, बट एसआरएच भी अच्छा कर रही है और उसके पास भी अच्छे प्लेयर है। उनका आरसीबी से मुकाबला होगा, वही तय करेगा। इस मैच में मेरे को जितेश शर्मा याद आए। यार जितेश शर्मा भाई क्यों बोला था उन्होंने कि मैं दुआ करता हूं कि सब आउट हो जाए ताकि मुझे बैटिंग मिले। जितेश भाई जब से ये बोले तब से जितेश भाई गाली ही खा रहे हैं। आज भी यही हुआ, जितेश भाई कैच छोड़े बटलर का, बटलर ने उसके बाद उनको काफी फेंटे लगाए बॉलर्स को, और जितेश भाई बैटिंग एवरेज तो बिल्कुल खत्म कर दिया उन्होंने। मतलब उनका जो स्टार्ट है वो क्या ही कहा जाए। वो पॉडकास्ट में जो उन्होंने टिप्पणी की उसका असर ये है कि अब लोग याद करते हैं कि भाई आप तो मना रहे थे कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, लेकिन अब आप भी उसी कैटेगरी में चले गए हैं जहां पर इस सीज़न में गायकवाड़, सूर्या, रियान या फिर लखनऊ वाले बैठे हैं। तो या तो कुछ बेहतर करो या आप पॉडकास्ट में सब मत बोलो। मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जितेश शर्मा 1 रन पर आउट हुए और वो क्लेम किए थे कि मैं तो बनाता हूं कि आरसीबी कोलैप्स कर जाए ताकि मैं विनिंग नॉक खेलूं। अब विनिंग नॉक कहां से खेलोगे, तुम खेल ही नहीं पा रहे हो। मतलब वेरी डिसअपॉइंटमेंट। 9 मैच में 63 रन बनाए हो 100 के स्ट्राइक रेट से। इस तरह की फॉर्म में आप क्यों टीम में हो पता नहीं। बैक कर रही हो क्योंकि उसके बाद तगड़े प्लेयर हैं इसलिए शायद आपको बैक कर लिया रहा, बट बैटिंग में आप डिसअपॉइंट कर चुके हो और ये रहा उनके साथ। बट फिलहाल ये टीम जो है बेहतर हो रही। गुजरात टाइटंस ने अपना दिन बना लिया। उन्होंने डीसी को 1 रन से हराया, एलएसजी को 7 रनों से हराया, केकेआर को 5 विकेट से, सीएसके को 8 विकेट से। आज की जीत उनके लिए बड़ी है क्योंकि इससे पहले जो टीमें थी वो आधी अधूरी टीमें थी। मतलब डीसी किसी दिन हार सकती है, वो गलती थी वो डीसी की, मतलब मिलर साहब की। एलएसजी इस साल कमजोर टीम है, केकेआर साल कमजोर टीम है, सीएसके को उन्होंने अच्छे तरह से हराया, उनकी फेंटा लगाया था बॉलिंग से, वो कमाल का दिन था। लेकिन आज की जीत उनकी बड़ी जीत है क्योंकि आज की टीम में बहुत सारे बैट्समैन थे। मतलब आरसीबी वाले तो खुद भी कहते हैं कि यार हमारे पास बेथल है, बेथल नहीं चला तो विराट चल जाएगा, विराट नहीं चला तो पडिक्कल चल जाएगा, पडिक्कल नहीं चला तो फिर पाटीदार चल जाएगा, पाटीदार नहीं चला तो जितेश चलेगा, जितेश चलता नहीं लेकिन फिर कहते हैं टिम डेविड चल जाएगा, टिम डेविड नहीं चला तो फिर और जो उनके रोमारियो साहब वो चल जाएंगे। वेंकटेश अय्यर तक को ले आए आज, पर कोई नहीं चला और इसी वजह से ये मैच जो है गुजरात के पास गया। हालांकि इस मैच में भी आरसीबी के लिए पॉजिटिव ये है कि यार भुवनेश्वर कुमार बहुत लीथल थे। ही वॉज टू गुड, फैंटास्टिक मैन। 4 ओवर 3 विकेट 28 रन देकर साई गेंद निकल रही थी, हवा नहीं लग रही थी और साई निकलने का असर था कि साई को भी साई से उठा ले गए। मतलब तीनों जो बड़े विकेट हैं गुजरात टाइटंस के वो भुवनेश्वर कुमार ने निकाले। साई सुदर्शन का विकेट, शुभमन गिल का विकेट और आखिर में जॉस बटलर को क्लीन बोल्ड करके। और इस पिच पर जहां हेजलवुड 50 पिटे हैं वहां पर यह परफॉर्मेंस। मतलब 36 साल के भुवनेश्वर कुमार 9 मैच में 17 विकेट है, 7 की इकॉनमी है, 12 का स्ट्राइक रेट है, 15 का एवरेज है और बेस्ट 3 विकेट 5 रन। देखो और पर्पल कैप होल्डर है 36 साल की उम्र में। जब इनको लिया गया था तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन आप परफॉर्मेंस देखिए। 4 ओवर 1 विकेट 31 रन, 4 ओवर 3 विकेट 41 रन, 4 ओवर 37 रन, 4 ओवर 38 रन, 4 ओवर 3 विकेट 27 रन, 4 ओवर 3 विकेट 26 रन, 4 ओवर 1 विकेट 31 रन, 4 ओवर 3 विकेट 5 रन, 4 ओवर 3 विकेट 28 रन। दैट्स मैडनेस फ्रॉम भुवनेश्वर कुमार। मतलब ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की परफॉर्मेंस आती है जो आपको आउटस्टैंडिंग बना देती है।
आरसीबी 96 फॉर 6 थी, ये भी अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है यार। हालांकि आज विराट कोहली से भी गलतियां हुई है, मतलब बैटिंग तो उन्होंने ठीक शुरुआत की थी, लेकिन एक 5 रन थ्रो मार दिए, कोई मतलब नहीं था। लेकिन ठीक है, विराट की टीम कमबैक कर लेगी। विराट भी अच्छा खेल रहे हैं, 9 मैच में 379 रन, 54 का एवरेज है, 165 का स्ट्राइक रेट है। सो 37 साल की उम्र में वो भी डोमिनेट कर रहे हैं, और हर साल करते तो कुछ नया नहीं है। मतलब विराट क्लास प्लेयर है, हर साल डोमिनेट करते हैं। 38 गेंद 69 रन है सारिश के सामने, 18 पे 28 सीएसके, 16 पे 32 सीएसके, 38 से 50 एमआई, 34 पे 49 एलएसजी के सामने, 44 पे 81 लास्ट टाइम जब जीटी आई थी।